आप लोग को टाइप 9 का नेचर 1 बोला गया होगा बनाने के लिए, ट्राई करने के लिए। टाइप 9 का नेचर 1 ट्राई किए हैं पूरा? इसमें से लगता है कल कुछ हम बताए भी थे। फिर भी जो अगर डाउट हो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। तो चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है 700 रुपये को ABC में इस तरीके से बांटना है कि A को B से आधा और B को C से आधा मिले, तो C का हिस्सा क्या है? 700 रुपये को ABC में इस तरीके से बांटना है। हमने आपको बोला था कि कोशिश करना कि लास्ट साइड से चलने का, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हमने आपको हर उपाय बताया है। जैसे ABC में पहला रिलेशन दिया है A और B का, फिर आगे बोल रहा है B जो है C से आधा मिलता है, तो हम चाहेंगे कि पहले B और C को लिख लें। B को C से आधा, B को C से आधा मिलता है। बोल रहा है A को B से आधा मिलता है, तो 1/2 मिलेगा। या तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, ये 4 होगा तो ये 2 होगा, तो ये A को B का आधा 1 होगा। ऐसा ही बोल सकते हैं ना। अब मान लीजिए कि कोई यही बोल के कर रहे थे, A को B से आधा मिलता है, B को C से आधा, B को C से आधा मिलता है, और फिर बोल रहा है A को B से आधा मिलता है, तो इसको मिलेगा 1/2। तो फिर निकालिएगा रेशियो, तो वही हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए कि कोई लास्ट साइड से नहीं चलना चाहते हैं, शुरू से ही चल रहे हैं, तो A को B से आधा मिलेगा, A को B से आधा मिलेगा, B को C से आधा मिलता है, B को C से आधा मिलता है, तो कितना होगा? ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे दिल हो। अब बोल रहा है कि C का हिस्सा कितना है, तो प्रश्न में कहीं ना कहीं बाबू एक निश्चित राशि दिया होगा जो कि आपका 700 रुपया, और 700 रुपया जो है A, B और C का टोटल हिस्सा है। तो हम रेशियो में भी देखेंगे कि A, B और C का टोटल हिस्सा कितना है। तो 4 2 6 और 1, तो टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछेगा उसका गुना। C का हिस्सा आपसे पूछ रहा है, तो कैसे गुना? 5 बता दें क्या? कह रहा 3 संख्या का योग 252 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बारे में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मन हो वैसे करो, हर एक रास्ता हम आपको बताएं, कहीं पीछे हटने वाला बात नहीं है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो ये 1 होगा, तो ये पहली संख्या 3 होगा। आगे लिख रहा है तीसरी संख्या जो है पहली संख्या का 2/3 है, तीसरी संख्या जो है पहली संख्या का 2/3, तो पहली संख्या है 3 और उसका 2/3 निकालें तो कितना होगा? और तीनों का योग लिखा हुआ है आपके पास 252, और पूछ कौन सी रहा है? दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, 252 का यूज कर लेंगे। तो टोटल है 252, हमारे हिसाब से हो रहा है 6, तो टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछेगा उसका गुना। आपसे दूसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या निकालना है तो कैसे गुना? (42) देखिए कह रहा है 9,000 रुपया को ABC में इस तरीके से बांटना है। ABC कि A को B से 5 गुना मिले, A को B से 5 गुना मिले, मतलब इसको मिलेगा 1 तो इसको मिलेगा 5।
ए को बी से 5 गुना मिले और सी को उसका आधा मिले जो ए तथा बी को मिलकर पाते हैं। सी को आधा मिलेगा किसका, जो ए और बी टोटल मिलकर पा रहे हैं। तो ए और बी टोटल कितना मिलकर पा रहे हैं, 6, और उसका आधा मिलेगा सी को, यानी कितना, 3। ये तो बहुत सरल बात बोल रहा है। तो सी को कितना राशि प्राप्त होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक बार फिर से आपको बोल रहे हैं, जब आप लोग घर से आइए तो पूरा पानी उन्हीं पी करके आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी मौसम ख़राब कर रहा है। जितना ज़्यादा हो पानी पीजिए, साथ में हो सके तो ठंडा पानी ले करके रखिए, और यहाँ आते आते तो फिर नॉर्मल हो ही जाएगा। प्रश्न के हिसाब से जो ABC का टोटल हिस्सा दिया है वो 9,000 रुपया दिया हुआ है, और आपसे सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो हम रेशियो में देखते हैं कि ABC का टोटल कितना है। तो 5, 3, 8 और 1, तो टोटल का बैलेंस टोटल से आपसे पूछा जा रहा है सी का, बताइए तो कैसे गुना। साथ भी बता दें, चलिए बता देते हैं। करा ABC के बीच 10,200 रुपये इस तरीके से बांटना है कि ए को बी का 2/3। ध्यान दीजिए, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो भाई बोलना, ऐसा कि आपको पता है कि जो अभी डाउट है वो कल भी वही है, तो फिर मतलब नहीं है। एक बार जो भी है प्रॉब्लम को फेस कर लो, फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। ए को बी का 2/3 गुना, तो ए को बी का 2/3, तो बी के साथ का लगाने, बी हो जाएगा 3, तो ये होगा 2। आपको तो हम सिखाएं, एक बार फिर से मेमोराइज करा दें। ए अनुपात बी आपके पास लिखा हुआ है 2:3। आगे लिखा है बी को सी का 1/4 गुना, यानी बी और सी का अनुपात 1/4। क्या यहाँ से ABC निकालना आप लोग सीखे ना, तो ये बच्चा जैसा बार बार हम लोग नहीं करते रहेंगे। बी को सी का 1/4 गुना, बी को जो मिलता है सी का 1/4 गुना, तब बी को जब सी का 1/4 गुना, तो सी को बी को कई गुना मिलेगा। तो बी को जो है सी का 1/4 गुना, तो सी को बी का उल्टा ना, तो 4/1 गुना कहिए चाहे 4 गुना, यानी 12 हो जाएगा। चलिए अब टोटल जो लिखा हुआ था ABC का हिस्सा वो 10,200 रुपया है, और यहाँ हम लोग देखते हैं 12, 3, 15, 15, 2, 17। टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछेगा उसका गुना। कह रहा है सी को ए से कितना अधिक मिला, अधिक या कम का मतलब अंतर। तो सी को ए से, तो सी और ए का अंतर थोड़ा सा देखिए, तो सी को ए से कितना अधिक मिला है, 12 से, यहाँ 2 है तो 2 से 12, यानी कितना ज़्यादा मिला है, 10। तो यह आपसे पूछ रहा है 17 छाक दिलोत्तर से। ये सब पढ़ा आपको पुराना ज़माने वाला याद होना चाहिए। 17 छाक दिलोत्तर से, 17 सतह 19 से, 17 8 36 से, 17 9 53 से, 17 10 70 से, ऐसा ही याद रखिएगा तो याद रहेगा। कर 1250 रुपये की धनराशि को ABCD में विभाजित किया जाना है। B तथा D का कुल हिस्सा A तथा C के कुल हिस्से का इतना है। D का हिस्सा A के हिस्से का आधा है, C का हिस्सा A के हिस्से का 1.5 गुना 1.2 गुना है। ABC के हिस्से कितने हैं? चलिए ध्यान दीजिए, 1250 रुपया टोटल है ABCD का हिस्सा। लिखा है B तथा D का कुल हिस्सा A तथा C के कुल हिस्से का। B तथा D का कुल हिस्सा, तो B और D साथ में होगा। A तथा C तथा और मतलब साथ में का कुल हिस्सा का 14/11 गुना है। तो का किसके साथ लग रहा है? A तथा C का हिस्सा के साथ, यानी A और C का हिस्सा कितना हो जाएगा? 11, तो B और D हो जाएगा 14। चलिए ABCD, D का हिस्सा A के हिस्से का आधा है। D का हिस्सा A के हिस्से का आधा है, इसका कोई फायदा हमको नहीं होगा। C का हिस्सा A के हिस्से, हाँ हो गया, लिखा हुआ है, ध्यान दो। ऐसा क्वेश्चन एक और हम करा चुके हैं आपको। C का जो हिस्सा है A के हिस्से का 1.2 गुना है। A के हिस्से का 1.2 गुना है C का हिस्सा। सही लिख रहे हैं ना? अब पॉइंट हटाइएगा तो 1 0 नीचे आ जाएगा, यानी 2 6 के 12, 2 5 10, कुल मिलाकर के C अनुपात है 6:5।
सी अनुपात ए या ए अनुपात सी जो होगा आपका 6:5 होना चाहिए। सही बोल रहे हैं ना? हाँ ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ए होगा आपका 5 तो सी होगा 6। ये तो और आसान है, इसलिए कि a प्लस सी ऑलरेडी हमको 11 दिख रहा है, यहाँ भी 6 5 11 दिख रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये इस घर से रिलेट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी है। अगर नहीं होता, जोड़ जाड़ के दोनों जगह सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमको सबसे पहले दोनों जगह सेम करना पड़ता, तब एक जगह कंबाइंड रेशियो हम बोलते हैं। तो ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये बोल सकते हैं कि इनका कंबाइंड रेशियो ये होगा। वैसे हमको चाहिए क्या? ए बी सी तथा डी के हिस्से क्रमशः कितने हैं? और एगो सी का हिस्सा, एगो बोला था डी का हिस्सा 1/2 है। लीजिए कितना अच्छा बात बोल रहा है। डी का जो हिस्सा है, डी का जो हिस्सा है 1/2 है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, तो डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा का मतलब 5/2 हो गया ना। अब सब रेशियो एक बार ठीक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? चलिए, प्रश्न के हिसाब से ABCD टोटल 1250 रुपया है। और हम लोग देख रहे हैं ABCD टोटल कितना हो रहा है? 50। ABCD है ना, B प्लस डी है लिए, A प्लस सी है लिए, टोटल कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका गुना। आपसे ABCD का अलग अलग पूछ रहा था। A कब निकालना होगा? तो 10 से, B का तो 12 से, सॉरी C का तो 12 से, D का तो 5 से। अच्छा रुक जाओ, आप B भी आराम से यहाँ बता सकते हैं। B और D जोड़ करके कितना आना चाहिए? 28। तो B और D 28, जिसमें से D 5, एक मतलब B कितना होगा? 23 होगा, है कि नहीं? तो आराम से आप 23 भी बता सकते हैं। इस तरह से आपका सब ऑप्शन आ जाएगा। पहला हो जाएगा 250 रुपया, दूसरा हो जाएगा 25 दूनी 575, और तीसरा होगा 250 और 50 300, आई हो जाएगा 125। है ऐसा कोई ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेचर 2 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 536 रुपया को ABC में बांटना है। कह रहा है A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिलेगा और B को C से 8 रुपया ज़्यादा मिलेगा, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? तो हम लास्ट तरफ से बढ़ना शुरू करेंगे। कह रहा है कि क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख रहा है कि A को B से 7 रुपया ज़्यादा, तो B का हिस्सा अगर पता होगा तो A का बता सकते थे, तो इसलिए हमको सबसे पहले B का पता करना होगा, और B का पता करने के लिए C का पता करना पड़ेगा। क्योंकि बोला है कि B को C से 8 रुपया ज़्यादा, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि C को अगर मिला होगा K रुपया, K रुपया, C को अगर K रुपया मिलेगा तो B को C से 8 रुपया ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब B को मिलेगा K प्लस 8। आगे लिख रहा है A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिलेगा, तो B के पास है कितना? K प्लस 8, और उससे भी प्लस 7 करिएगा तो K प्लस 15 हो जाएगा A के पास। देखिए A के पास बोला है B से 7 रुपया ज़्यादा, तो B के पास है कितना? K प्लस 8,
और उससे भी 7 रुपया और ज़्यादा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा k + 15। अच्छा, ये C का हिस्सा हुआ, ये B का हिस्सा हुआ और ये का हिस्सा हुआ, और ये सबको जोड़ने के बाद टोटल कै रुपया होना चाहिए? 536 रुपये का ना बंटवारा हुआ है ABC में। तो आराम से हम निकाल लेंगे 1 2 3 15 और 8 23, इधर से घट जाएगा तो 513, 23 और 13 36 होगा ना। 5 3 8 1 9 कटिए रहा है। 3 से 17 बार में 3 एकम 3, यानी k का मान कितना आ गया? 171। k का मान कितना आ गया? 171। आपसे पूछ क्या रहा है? तद अनुसार उनके हिस्से का अनुपात बताइए। तो C का हिस्सा कितना था? k रुपया, यानी कि 171। B का हिस्सा है k + 8, यानी कि 179। A का हिस्सा है k + 15, तो 171 है k का मान है, उसमें और 15 जोड़ देंगे 186। ऑप्शन में है, कटेगा क्या? 19 6 1 7 8 7 15 9 7 16 और 1 17। ये ऑप्शन गलत है, कटेगा ही नहीं वो। कोई एक ऑप्शन सुधार लीजिएगा। समझ में आया बात? और नहीं समझ में आया तो बोलिए। आया? देखिए, आपसे हम कुछ बात समझना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे। बहुत काम का बात करते हैं। मान लीजिए हम 3 लोग हैं। स्नेहा है, नेहा है और पूजा है। स्नेहा के पास मान लीजिए कि 100 रुपया है, नेहा के पास मान लीजिए 150 रुपया है, पूजा के पास मान लीजिए कि 200 रुपया है। और हम पूछेंगे कि बताओ इन तीनों के पास जोड़ जाड़ के टोटल कितना रुपया हो रहा होगा, तो कितना बोलिएगा? होगा कि नहीं होगा? चलिए ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे अब ये बात अगर बोलें, ध्यान दीजिएगा अब हम क्या बोल रहे हैं। माने स्नेहा, नेहा और पूजा के पास टोटल 450 रुपया है। यहाँ 536 जैसे दिख रहा है ना, यहाँ 450 रुपया है। ABC है, यहाँ स्नेहा, नेहा, पूजा है। वो वेरिएबल टर्म था, हम कांस्टेंट यहाँ आपको दिखा दिए ताकि हमको आपको समझाना है। नहीं तो बोलता है कि स्नेहा, नेहा और पूजा का हिस्सा जो है टोटल जोड़ करके 450 रुपया होगा। अब कह रहा है कि A को B से 7 रुपया अगर ज़्यादा मिले, A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिलते हैं। मान लीजिए कि स्नेहा के पास किसी से ले करके, नेहा पूजा से नहीं, कहीं से अन्य जगह से उपाय करके इसके पास मान लीजिए कि 150 रुपया हो जाए। कितना? मतलब हम ये बात बोलें कि स्नेहा को अगर 50 रुपया और ज़्यादा दे दिया जाए और नेहा के पास ऑलरेडी कितना है? 150 है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब हम चाह रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे हम क्या दिमाग यूज करना चाह रहे हैं कि नेहा के पास या तो स्नेहा के पास, दोनों जगह फ़िलहाल 150 रुपया हो गया है। ये तो 1:1 में है। पूजा को भी हम चाह रहे हैं कि इनके बराबर में लावे, तो पूजा के पास है कितना? 200 रुपया और इनके पास है 150। हम चाह रहे हैं कि बराबर करे, तो कैसे होगा? क्या करना पड़ेगा भाई? इसमें से 50 आपको घटाना पड़ेगा, तो फिर से ये 150 हो जाएगी, यही हो जाएगा आपस में बराबर। होगा कि नहीं होगा? या तो ऐसे हम करते हैं, थोड़ा सा रुको, डेटा को और बदलते हैं। मान लीजिए कि इसमें हम 30 जोड़ दिए, स्नेहा को 30 रुपया अधिक मिला है किसी के कंपैरिजन में।
सपोज ये जो स्नेहा थी इसके पास 130 रुपया था और स्नेहा के पास 100 रुपया था, तो 2 और 2 430 रुपया ही टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 430। अब हम क्या किए कि हम चाह रहे हैं कि इन सबको बराबर करना है। क्या करना है? सबको बराबर। तो उसके लिए सबसे पहले स्नेहा के पास 30 रुपया और लाना पड़ेगा कहीं से, तो स्नेहा के पास हो जाएगा 130 रुपया, और ये तो जितना था उसको इतना ही छोड़ दीजिए, तो ये दोनों हो जाएगा आपस में बराबर। अब ध्यान दीजिए, चूँकि हमको इसका भी अब बराबर करना है, तो नेहा पूजा को बराबर करना, तो कैसे होगा? इसमें क्या करना पड़ेगा? 70 घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही 70 घटाइएगा तो ये ऑटोमेटिक 130 हो जाएगा, तब फिर ये सब आपस में हो जाएगा बराबर, यानी कि 1:1। अच्छा, अगर अब हम पूछें कि इनके योगफल कितना होना चाहिए, जोड़ पूरा टोटल जोड़ करके, तो बता सकते हैं आप लोग कितना होना चाहिए? देखिए हम बताते हैं। इसमें आपने 100 रुपया था तो इसको 30 रुपया और कोई ज़्यादा दिया, तो इसके पास टोटल कितना हो गया? इसका 130 था ही, कोई छेड़छाड़ नहीं किए, तो ये 130 रहा। इसके पास 200 था, 70 कम हो गया, तो कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? 13 तिया 300, और था कितना? 430। तो बताइए कि कम काहे हुआ? कौन जादू चला? कम क्यों हुआ? बराबर ना होना चाहिए था, 430 से ना होना चाहिए था, बराबर नहीं हुआ, कम हो गया। ऐसा क्यों? फाइनली हम लोग क्या किए हैं कि स्नेहा के हिस्सा में 30 रुपया बढ़ाए हैं और पूजा के हिस्सा में 70 रुपया कम किए हैं। सुन लो बात, एक जगह एक स्नेहा को 30 रुपया कहीं से मिल गया। आप 3 मित्र हैं, स्नेहा, नेहा और पूजा। आपके पास पहले से 100 रुपया, 130 रुपया और 200 रुपया ऐसा मान लो, और अलग से कोई व्यक्ति आपको 30 रुपया दे देगा तो स्नेहा को 30 रुपया बढ़ जाएगा। नेहा को कोई कुछ नहीं दिया तो उसके पास 130 रुपया रह गया, और पूजा के पास 200 रुपया था, उसको 70 रुपया देना पड़ गया। बोला भाई तू रख लो, ताकि हम लोग चाहते हैं कि सारे मित्र के पास हम लोग के समान रहे पैसा। तो आप फाइनली क्या देखिएगा कि स्नेहा के पॉकेट में 30 रुपया का वृद्धि हुआ है और पूजा के पॉकेट में से 70 रुपया गया है, यानी कि जो पहले ही लोग का तीनों मित्र का जो 430 रुपया हो रहा था, तो अब ये लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 30 रुपया एक मित्र का बढ़ा और 70 रुपया एक मित्र से चला गया, यानी कुल मिला के लोग दिमाग में लगाए होंगे, अरे हम लोग के ग्रुप में फाइनली 40 रुपया का नुकसान दिख रहा है। अभी भी गलत बोले क्या? 30 रुपया आया और 70 रुपया एक दोस्त दे दी, तो इसका मतलब अभी भी टोटल जो 430 रुपया हो रहा होगा, आप जोड़ेंगे तो 430 होगा ही लोग का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 40 रुपया अब कम पड़ जाएगा, कम पड़ेगा ना। तो 40 रुपया कम पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन से समझाएंगे, शायद आप समझ जाएं। उद्देश्य इतना है कि आपको पता चले कि हाँ यार इस लेवल से भी सोचा जा सकता है, और थोड़ा सा आपका माइंड अच्छा फील महसूस करेगा इस चीज़ को करने से। ABC में इस तरीके से बांटना है कि A को B से 7 रुपया ज़्यादा, B को C से 8 रुपया ज़्यादा। देखिए कैसे दिमाग लगेगा। दोनों कंडीशन हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं। देखो मैथ की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात करना है। A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिला है, हम है A, आप है B। हमको आपसे 7 रुपया ज़्यादा मिला है, A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिला है। अब हम चाह रहे हैं कि दोनों आदमी नहीं बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कैसे होगा? हमको आपसे 7 रुपया ज़्यादा मिला है, तो हम लोग बराबर हैं क्या? नहीं है। लेकिन हम चाहते कि नहीं बराबर हम लोग हो जाएं, कैसे होगा? बताओ भाई कैसे होगा? देखो यहाँ से 2 रास्ते हैं कि सर आपके पास 7 रुपया ज़्यादा है, तो एक काम कीजिए, आप 7 रुपया दान कर दीजिए किसी और को, हमको दीजिएगा तो फिर हम आपसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो 7 रुपया अगर ज़्यादा है तो आप 7 रुपया किसी को दे ना दीजिए, तो हमारे आप बराबर हो जाइएगा। दूसरा विद्यार्थी बोलेगा सर आपके पास 7 रुपया ज़्यादा है, तो हम काहे आपसे पीछे रहेंगे, रुके हम ही व्यवस्था करते हैं। तो हम भी किसी से 7 रुपया ले लेंगे,
तो आप बोलेंगे कि भाई ये फरिया ये हम तो आपके बराबरी में है, क्या गलत बोल रहे हैं क्या? ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, तो ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब दो मीनिंग है कि ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, मतलब ए के पास 7 रुपया अगर कम करेंगे तब वो बी के बराबर हो जाएगा। ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, ए के पास बी से 7 रुपया ज़्यादा है, तो हम बोले बी को भी और 7 रुपया दे दीजिए, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दोनों रास्ते हैं, जैसे ही ए में से 7 रुपया घटाइएगा तो बी और ए दोनों हो जाएगा आपस में, यानी 1:1 हो जाएगा। या तो बी के पास भी अगर 7 रुपया मिल जाएगा तो ये हो जाएगा दोनों आपस में। लेकिन रुको, हमको चलना किससे, इस पे ध्यान रखना है, इसीलिए हम दोनों कंडीशन लिखे हैं। देखो बाबू, जिससे रिलेशन दे आगे, जैसे यहाँ पर बी से रिलेट किया है सी को, तो कोशिश करना कि बी में कोई छेड़छाड़ ना हो, उससे आप क्या कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब जैसे देखो, बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है, बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है, और हम चाह रहे हैं कि दोनों को बराबर करें, तब बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, बी को सी से भी 8 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, तब बी में से 8 रुपया घटा दो तब वो बराबर हो जाएगा। या तब बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा है, तो इसका मतलब सी के पास 8 रुपया अभी कम पड़ रहा है, तो सी को 8 रुपया दे दो तब वो बी के बराबर हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिलते हैं, बी के पास सी से 8 रुपया ज़्यादा है, तो यहाँ दो रास्ते हैं। बी के पास यदि सी से 8 रुपया ज़्यादा है तो सी के पास 8 रुपया और दे दीजिएगा, तो क्या ये बी के पास से बराबर नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि सर हम इसी को दे दे तो क्या दिक्कत, घटा दे तो देखो, बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा, तो एक मतलब बी में से घटाएंगे तो क्या ये सी के बराबर नहीं हो जाता? लेकिन फिर ही कंडीशन गड़बड़ा जाता है, ए बी का गड़बड़ाता कि नहीं गड़बड़ाता? तो बी को सेम रख करके सी से हम कंपेरिजन कर सकते थे। तो एक बार फिर से हम बोलते हैं, एक बार सोचिएगा तो आपको भी लगेगा हाँ यार ये तो बहुत आसान बात बोल रहा है और बहुत अच्छा बात बताया जा रहा है, ऐसा भी सोचा जा सकता है। ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा, तो हम बोले ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा, तो ए में से 7 रुपया घटा दीजिए या बी में 7 रुपया जोड़ दीजिए, तो दोनों हो जाएगा आपस में। तो देखिए, हम बी को 7 रुपया नहीं देंगे, कहा है कि आगे लिखा है बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो बी को कांस्टेंट रखेंगे तो सी से रिलेट करना आसान रहेगा। तो हम लिख रहे हैं कि ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिलता है, मतलब ए को 7 रुपया ज़्यादा जब दिया गया है बी से, तो ए में से 7 रुपया और जैसे ही हम घटाएंगे तो ए और बी कहलाएगा आपस में, यानी 1:1 हिस्सा हो जाएगा इनका। अब आगे लिख रहा है कि बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिला, बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा, तब बी के पास सी से अभी भी 8 रुपया ज़्यादा है, इसका मतलब सी के पास 8 रुपया कम है, तो सी को 8 रुपया और दे दो तो दोनों हो जाएगा फिर से ही आपस में। अब रुक जाओ, ये आपको पता है ये सी को 8 रुपया कौन दिया है, ए को 7 रुपया कौन घटाया है, वो कहाँ गया, कोई पता है आपको? हम बताते हैं, ये आपस में नहीं किए हैं लोग। बी सी को 8 रुपया नहीं दिया है, ए सी को 8 रुपया नहीं दिया है, अलग से हम दे रहे हैं इसको बराबर करने के लिए। हम आप दान कर रहे हैं कि लो ना भाई तुम इससे कम काहे हो, इतना रखो, बराबर हो जाएंगे हम लोग। बाद में अब हम समझते हैं टोटल इनके पास था कितना, 536 रुपया। 536 रुपया कब होता, जब ए बी और सी का हिस्सा का हम जोड़ते तब। लेकिन हमने क्या किया है कि ए में से 7 रुपया और ले लिए हैं, हमने लिया है, बी सी नहीं लिया है। सी को 8 रुपया आप अलग से दे दिए हैं, यानी कि इस ग्रुप में फाइनली आपको दिख रहा होगा कि 1 रुपया का फ़ायदा हो रहा होगा। अब जोड़ करके 536 नहीं होना चाहिए, जोड़ करके तीनों का होना चाहिए टोटल समेशन कितना, 537। यही तो शुरू में हम आपको दिखा रहे थे कि 440 से 390 क्यों हुआ। तो आपने ए को 7 कम किया, बी सी को 8 बढ़ा दिया, यानी फाइनली ग्रुप में आपने 1 का वृद्धि कर दिया। और यहाँ जोड़िए कि तीनों का हिस्सा टोटल कितना हो रहा है,
हमको प्रत्येक का हिस्सा निकालना है तो 1 से गुना, क्योंकि सब तो अभी आपस में बराबर है। अब चलिए 17 तिया 51 तीनवा 27 179। ये 179 किसका वैल्यू पता है? ए का हिस्सा 179 रुपया कब आ रहा है? जब उसके हिस्से में से 7 रुपया घटा दिए हैं तब। तो ए का एक्चुअल हिस्सा रहा कितना होगा? नहीं, अरे भाई ए -7 का वैल्यू ना आपके पास 179 आया है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? मतलब 7 रुपये आप कम किए तब 179, इसका मतलब पहले इतना रहेगा। बी तो 179 ही रह जाएगा, क्योंकि इसका मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। सी का वैल्यू कितना होगा बताओ कोई? सी + 8, मतलब उसमें 8 रुपया दिए हैं तब ना जाके वो बराबर हो पाया था। हाँ, तो समझ में आया बात? तो चलिए अब थोड़ा सा स्पीड में हम बढ़ेंगे, आप लोग देखते चलिए। करा 300 रुपये की राशि को PQR में बांटना है। ध्यान दीजिएगा, Q को P से 30 रुपया अधिक और R को Q से 60 रुपया अधिक। Q को P से 30 रुपया अधिक। आगे देखो, एगो जो कॉमन टर्म मिल रहा है हमको, Q मिल रहा है दोनों जगह, तो एकर मतलब Q को छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आगे रिलेट करने में, है कि नहीं? तो देखो Q को P से 30 रुपया अधिक मिलता है। P से 30 रुपया अधिक है किसके पास? तो हम चाहेंगे कि अगर Q के पास P से 30 रुपया अधिक है तो काहे नहीं P को भी 30 रुपया दे दिया जाए। देखो Q को P से 30 रुपया अधिक मिलता है, माने अधिक किसको मिला है? Q को कि P को? तो Q को ज़्यादा मिला है, तो या तो Q में से 30 को घटाना पड़ेगा या तो P को फिर 30 देना पड़ेगा, तो ना दोनों बराबर होगा। तो आप बोलिए कि पहले हमको ये बताइए कि Q में से हम 30 क्यों नहीं घटाए, बजाय कि हम P में 30 जोड़ दिए? क्योंकि आगे Q से ही रिलेट करके आगे बोला गया, और Q में छेड़छाड़ आप कर दोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा आपसे। अब देखो कितना आराम से बोल रहा है, R को Q से 60 रुपया अधिक मिलता है। R को Q से 60 रुपया अधिक, इसी में आप माइनस कैले रहते तो ओकरा में 60 है, -60 करने में आपको सोचना पड़ता, दिक्कत हो जाता। तो R को Q से 60 रुपया अधिक, तो R जो है अधिक है Q से कितना? हम चाह रहे कि बराबर करें, तो क्या करना पड़ेगा? अरे गधा, Q में से घटाइएगा तो फिर ही बिगड़ जाएगा। अब जो करोगे तो आरे में कर सकते हो ना। तो R को Q से 60 रुपया अधिक मिला है, तो R अभी भी Q से 60 रुपया लेके ज़्यादा बैठा है। हम चाह रहे हैं कि Q के ग्रुप में ला दे, बराबर कर दे, कर मतलब R में से 60 को घटा दीजिएगा तो ये सब हो जाएगा आपस में बराबर। अब रुको, ओवरऑल अगर चेक करोगे तो क्या पता चलेगा कि P का हिस्सा P रुपया था, Q का हिस्सा Q रुपया था, R का हिस्सा R रुपया था। बट आपने 60 रुपया घटाया है R में से, मतलब 60 रुपया कहीं और दे दिया, और फिर P को अलग से किसी ने 30 रुपया दे दिया, फिर भी इस ग्रुप को फ़ायदा हुआ कि नुकसान? कितने का? यानी अब जोड़ेंगे तो 300 नहीं आएगा, तीनों का योगफल कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए बताओ? 200। और रेशियो में कितना है? अरे 9, 90, 90, 90 है कि नहीं? चलो हम कर देते हैं तभी ना सुंदर लगेगा। 3 27, यानी प्रत्येक का हिस्सा कितना हो रहा है? 90, 90। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि उनके हिस्से का मतलब PQR का। तो ये 90 रुपया P को मिल रहा है कब? जब 30 रुपया अलग से आप दिए हैं तब। एक मतलब उसका हिस्सा कितना रहता? आई तो 90 ही होता। इसमें से आप 60 रुपया घटाए हैं तब उसको 90 मिला, इसका मतलब उसका रहा कितना होगा? 150। अरे बाबू, कहने का मतलब ये है कि P + 30 का वैल्यू जो है आपका 90 है, तो P का वैल्यू कितना होगा? 60। R - 60 का वैल्यू आपको 90 मिला है, तो इसका मतलब R का वैल्यू होगा 150। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 30 बचे 2, 3, 5, 2 और 3, 5।
दोनों हो गए आपस में बराबर। अरे मन में कोई सवाल है तो आप बोलिए हमको भी। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, 99.99% लोग एक्स मान के ही बताएंगे। 561 नहीं, 561 नहीं था, हमको याद आ रहा है। इस शुरू में ही हम लोग चेक किए थे, कुछ एरर था, 561 नहीं था, ये कुछ और था, हमको जहाँ तक ध्यान है। कह रहे हैं कि ए बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है ताकि ए को बी से 120 रुपये अधिक तथा, ये लीजिए, तथा सी से 120 रुपये कम। ये तथा और किसके लिए आता है भाई? कल बात हुआ है, दूर के लिए। ठीक है, तो दूर एकरा में कौन है? बी है। एक मतलब क्या हुआ समझो, ए को बी से 120 रुपये अधिक तथा सी से 120 रुपया कम मिलेगा। किसको? ए को। ए को सी से 120 रुपया कम, ए को बी से 120 रुपया ज़्यादा। तो दोनों में कॉमन टर्म कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए को छेड़छाड़ मत करना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। करा ए को बी से 120 रुपया अधिक, ए को बी से 120 रुपया अधिक मिला है, दोनों को बराबर कैसे करना होगा? या तो ए में 120 घटा दो या तो बी में 120 जोड़ दो। ए को बी से 120 रुपया ज़्यादा मिला है, मतलब ए के पास भी 120 रुपया ज़्यादा है, तो ए के पास 120 रुपया ज़्यादा है तो ए में से 120 रुपया घटाएंगे तब दोनों बराबर होगा। या तब बी के पास 120 रुपया देंगे तब वही दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं होगा? तो रुकिए, हम ए में घटाएंगे नहीं, बोलो क्यों? क्योंकि आगे रिलेशन दिया है ए सी से, तो इसलिए ए में छेड़छाड़ मत करना। तो ए को बी से 120 रुपया अधिक मिल रहा है तो हम चाहेंगे कि बी को ही 120 रुपया दे दिया जाए ताकि दोनों हो जाए आपस में बराबर। अब रुकिए, फिर बोल रहा है ए को सी से 120 रुपया कम, ए को सी से 120 रुपया कम, तो ए को सी से 120 रुपया कम मिल रहा है तो सी से बराबर करने के लिए 120 इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? ऐसा करिएगा तो ये बी और ए का तालमेल बैठेगा? नहीं बैठेगा। हाँ, तो आपसे बोला गया है कि ए को सी से 120 रुपया कम मिला है, ए को सी से 120 रुपया कम मिला है, हम चाह रहे हैं कि दोनों को बराबर कर दे। तो सी से 120 रुपया कम है ना ए के पास, तो सी को भी 120 रुपया कम कर दीजिए तो ये दोनों हो जाएगा आपस में बराबर। ठीक है, अब आराम से आप कर सोचिएगा कि अंततः फाइनली क्या हुआ होगा ग्रुप में। 120, हाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बी को 120 रुपया कोई दे दिया, सी से 120 रुपया कोई ले लिया, तो जोड़ जाड़ के अभी भी तो उतना ही आया होगा। इसका कुछ गड़बड़ है। 561 मेरे जानकारी ध्यान से वो 561 नहीं है, 531 होगा शायद, था ना? 5 3 8 1 9 कट रहा है, चेक कर लेते हैं। ऐसे हो तो कट ही रहा है, 6 5 11 और 1 12, वो चेक कर लेते हैं। 561 रुपया टोटल था, अभी भी 561 ही टोटल रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 120 बी को मिला है और सी से 120 चला गया तो अभी भी तो बराबर ही रहा, ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे टोटल देखिए कितना हो रहा है? 3। ए का हिस्सा तो 1 से, बी का तो सबका वही। 18 तिया 54 और 2 3 सते 21, यानी कि ए का हिस्सा 187। बी प्लस 20 माने 20, बी को 120 रुपया दिया गया तो जाके 187 हो रहा है। एक मतलब इस शुरू में कितना रहा होगा? 57 ना, 5 और 2 7, अच्छा 67 ना होगा। उसी तरह से सी का हिस्सा में से 120 रुपया घटा दीजिए तो 187,
120 कम करने के बाद भी सी को मिल रहा है 187 रुपये। इसका मतलब शुरू में सी के पास कितना रहा होगा? 307, 100, 200, 307 है ना। पूछ क्या रहा है? बी का भाग 67 है तो ठीक है, उसको 561 ही रहने दीजिए। बी का हिस्सा पूछ रहा है तो बी का हिस्सा कितना है? 561, ठीक है। तो कहीं पे है वो गड़बड़। चलिए जो भी है। करा ए और बी के पास मिलाकर चलिए देखते हैं क्या ही कह रहा है। ए और बी के पास मिलाकर बी और सी से 3 गुना है। तो पहला तो ये बोल रहा है कि ए और बी को मिलाकर बी और सी से 3 गुना है। ए और बी के पास मिलाकर बी और सी से 3 गुना है, कर दिए। जबकि ए बी सी के पास, वो तो छोड़ दो अभी। यदि बी के पास सी से 5 गुना है, हो गया। बी के पास सी से 5 गुना है, लिख रहा है बी के पास सी से 5 गुना है, ऐसा बोल रहे ना। तब बी और सी टोटल यहाँ कितना है, यहाँ बी और सी कितना है, ऐसा होना चाहिए। दोनों जगह जोड़ जाड़ के बी और सी बराबर ना होगा, तब ना एक घर का रेशियो बोलेंगे। अभी एक घर का ही नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले बी और सी को एक जगह क्या करेंगे, सेम। तो यहाँ टोटल 6 है, इसको भी 6 बनाने के लिए कैसे गुना करना पड़ेगा। और जब इसको 6 से गुना किया तो एक भी 6 से गुना करिएगा। अब चलिए, अभी एक घर का रेशियो हो गया, मतलब हम बोलेंगे कि हाँ ये सब एक घर का रेशियो है। चलिए तो एक अभी बताइए देते हैं हम लोग, नहीं बता देंगे। बोलिए ए और बी जोड़कर कितना होना चाहिए, 18, जिसमें से बी कितना है 5, तो एक मतलब एक कितना होगा 13 होगा ना। अब चलिए लिखा है ए बी सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। ए बी सी के पास मिलाकर, तो ए बी सी टोटल देखे तो कितना हो रहा है 13, 6, 19। तो ए बी सी के पास मिलाकर ए से, ए के पास कितना है 13, कितना अधिक हो रहा है 6। ए बी सी को मिला करके ए से 30 रुपया अधिक है। प्रश्न में ये जो 30 रुपया का जो दिया हुआ अंतर है, किसका अंतर है बताओ, ए का और ए बी सी का। ए बी सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है। तीनों लोग को मिलाएंगे तो ए से 30 रुपया अधिक होगा। तो तीनों को जोड़ते हैं, रेशियो में देखते हैं कितना हो रहा है। तो 13 1 14, 14 5 19। तो ए से कितना अधिक हो रहा है 6। तो अंतर का तुलना, अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। तो ए के पास कितने रुपए होंगे, तो कैसे गुना, 6 से 5, 13 बचे। तो एक आध वो आप लोग के लिए भी छोड़ दें।
देखिए एगो अंतिम क्वेश्चन 9 नंबर कर 99 रुपया है, ABC में बांटना भी है। कर यदि ए के हिस्से में 2 कम कर देंगे तो माना कि ए का हिस्सा ए रुपया था, उसके हिस्से में से 2 कम कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा। बी के हिस्से में 3 जोड़ देंगे, माना कि बी का हिस्सा बी, चूँकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 99 अर्थात ए का हिस्सा ए रुपया, बी का हिस्सा बी रुपया, सी का हिस्सा सी रुपया, इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 99 रुपया। कह रहा कि यदि ए के हिस्सा में 2 रुपया कम कर देते, ए के हिस्सा ए रुपया था उसमें 2 कम करें इतना हो जाएगा। अब बी के हिस्सा में 3 जोड़ देना है, तब बी का हिस्सा बी रुपया, उसमें 3 जोड़ देंगे तब बी का हिस्सा बी प्लस 3 हो जाएगा। जोड़ देना घटा देना ये अलग से क्रिया हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये बी को दे रहा चाहे बी सी को दे रहा, आपस में नहीं हो रहा है। ये बी के हिस्से में 3 जोड़ देना है एवं सी के हिस्से में 5 जोड़ देना है, तो सी के हिस्से में 5 जोड़ दीजिए तो ये उनका हिस्सा बराबर हो जाता है। बराबर होने का मतलब ये सब हो जाएंगे 1:1:1। हल तो आराम से कर सकते हैं। बताओ तो फाइनली क्या हुआ होगा। देखो टोटल ABC का हिस्सा तो 99 रुपया था, लेकिन पता चल रहा है कि ए का हिस्सा में से 2 रुपया कम कर दिया गया, बी के हिस्से में 3 दे दिया गया, सी के हिस्से में 5 और दे दिया गया, तो 5 और 3 8 रुपया बढ़ रहा है, 2 रुपया घट रहा है, यानी फाइनली 6 रुपया ही बढ़ा होगा। यानी टोटल कितना हो गया होगा तब 105। और यहाँ पर कितना 3, प्रत्येक का तो कैसे गुना 35 दिया 50। तो पूछ रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात करिए। ए का हिस्सा 35 रुपया हो रहा है कब, जब उसका हिस्सा में से आप 2 रुपया कम किए थे तब। एक मतलब उसका हिस्सा कितना रहा होगा, सही है ना। क्या हुआ, छोड़िए ना महाराज, हटाइए इधर आइए। ए का हिस्सा में से 2 कम करेंगे, बी के हिस्से में 3 जोड़ेंगे और सी के हिस्से में 5 जोड़ेंगे तो सबका हिस्सा हो जाएगा आपस में बराबर। तो रुक जाइए, हम लोग अगर यहाँ 33 कर रहे हैं तो ये गलत माना जाएगा। बोलिए ऐसा क्यों, क्योंकि जोड़ जाड़ के ABC अब 99 नहीं रहेगा। 99 रहेगा, आप बताओ, नहीं रहेगा। 99 होता तब सब 33 के बराबर हो जाता। अब आप खुद बताओ, तब जब इसमें ऐसा ऐसा हम करेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए तब 105। सब बराबर होगा तो कितना होगा, सबका मान 35 होगा। तो आराम से आप बोल सकते थे, आपको उतना करने का ज़रूरत नहीं था। हमको सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है कि ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ए का जब हिस्सा पूछ रहा है तो हम आराम से ऐसा बोल सकते थे कि ए के हिस्से में से 2 घटाना है, बी में तो कुछ जोड़ना है, सी में भी कुछ जोड़ना है चाहे घटाना है, जो भी करना है, लेकिन हमको तो ए का मान चाहिए। और उसके बाद बोल रहे हैं सब हो जाएगा आपस में बराबर। तो यहीं से हम देख लें कि इधर 2 कम कर रहे हैं, इधर 3 जोड़ रहे हैं और इधर 5 जोड़ रहे हैं, तो यानी कि फाइनली आप 6 को जोड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो 99 योगफल इनका था वो हो जाता है 105। और उसके बाद योगफल 105 हो रहा है, लेकिन जोड़ जड़ के सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो रहे हैं। यानी कि प्रत्येक का हिस्सा तो कितना होना चाहिए, यानी कि ए का मान कितना होगा। तो इसका शुद्ध और सही आंसर 37 ही होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो हम तो अब इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं। क्या दूसरा तरीका से बता दें, आप लोग ट्राई करना। चलो एक काम करते हैं, 10 नंबर का हम 2 या 3 तरीका बताएंगे, आप एक तरीका से कम हल करके लाना। देखते हैं 600 रुपया को ABC में इस तरह से बांटना है कि ए के भाग का 2/5 से 40 रुपया अधिक। माना कि ए का हिस्सा ए रुपया है, बी का हिस्सा बी रुपया और सी का हिस्सा सी रुपया है। तो प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि ए के हिस्से का 2/5, तो ए का हिस्सा ए रुपया है और उसका भी 2/5 से भी 40 रुपया अधिक। अब बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपया अधिक, तो बी का हिस्सा हमने कितना माना है 20 रुपया और उसका भी 2/7 से 20 रुपया अधिक। तो ये और फिर बोल रहा है कि सी के हिस्से का 9/17 से 10 रुपया अधिक, तो सी का हिस्सा सी रुपया माने हैं और उसका 9/17 से भी 10 अधिक। ठीक है,
आई सब हो रहा है बराबर, सभी है आपस में बराबर। क्या यहाँ तक समझ में आया? देखो जब बराबर है तो आपको कैसे करना है, क्लास 6 के नियम अनुसार सबको हम किसके बराबर मान लेंगे? के। इतना बराबर कौन चीज़ है? के। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक टर्म आपका के बराबर है, हाँ या ना? अरे हम ये नहीं करेंगे, बहुत इसको शॉर्ट करेंगे, पहले तो आपको सीखना आना चाहिए। इसका मतलब 2a/5 + 40 इज इक्वल टू के। उसी तरह से 2b/7 + 20 इज इक्वल टू के। 9c/17 + 10 इज इक्वल टू के। इस तरह से आपको सबसे पहले जब आप a का मान निकाल लीजिएगा, ध्यान दो, आपको फाइनली एक तरफ a बराबर कुछ लिखना होगा, जैसे हम वो कर रहे हैं k - 40, ये हो जाएगा 2a/5, होगा कि नहीं होगा? तो a बराबर आपका हो जाएगा k - 40, इधर भाग में है तो इधर गुना में है, भाग वाला गुना, गुना वाला भाग उलट ना जाएगा। 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। ये a का मान निकला। वैसे ही आप b का भी निकाल सकते हैं, वैसे ही आप c का भी निकालिएगा। आप तीनों को जब जोड़िएगा तो कितना के बराबर है? अरे भाई a + b + c करेंगे तो a + b + c के बराबर हम कितना रख सकते हैं? 600 बराबर इतना। तो k का मान जब निकल जाएगा तो आप सबका मान भी बता सकते हैं, ठीक है? तो इतना तो पहले आपको करना पड़ेगा, तभी हम आगे बताएंगे दूसरा तरीका। सब लोग कोशिश करके आना, ठीक है? बने चाहे न बने।